अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। कौम और फौज में दरार डालने की मजमून कोशिशें नाकाम होंगी। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। हमें खौफ और मायूसी फैलाने वालों का मनफी प्रोपेगेंडा मुस्तरद करना होगा। अपनी अजीम कौम को उम्मीद का पैगाम देता हूँ। आर्मी चीफ का PMA काकुल में आज़ादी परेड के शुरका से खिताब। कहा कि मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती की खातिर किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं किया जाएगा। दहशत गर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाइयों के खिलाफ जरूर कामयाब होंगे। हमारा पड़ोसी हमेशा इलाका यमनो सलामती के लिए खतरा रहा है और हमें कभी भी जारहाना अजाइम से मरूब नहीं होना चाहिए। कश्मीरी इंशाल्लाह जरूर जालिमाना और काबिज कुव्वतों से छुटकारा पाएंगे। कहा कि कश्मीरी भाइयों को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाता हूँ। अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। चीन के साथ ताउन और इश्तराक के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। As a national army takes pride in its unwavering commitment to the people of Pakistan, always be ready for any sacrifice to uphold honor and dignity of this country. My message of hope is for the people of all ages, gender, creed or caste. We are Pakistanis first and foremost, and we are all proud of our country and this great nation. अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे. All we need is to follow the principles of faith, unity and discipline. Faith in Allah and our abilities to rise against all odds while never giving in to distractions. Unity in our efforts and the desire to discipline of channelizing our energies towards the right direction of peace, prosperity and development. I urge you to reject despondency, propaganda of the naysayers and fear mongers who are wagging a failed attempt to foment despair and hopelessness. Pakistan is determined to rise amongst the community of nations, and we wish to deepen our relationship with all our friends and partners. We have a very bright future that lay ahead of us, provided we remain united, steadfast and undeterred. सदर आरिफ अलवी की भी जश्न आज़ादी पर कौम को मुबारकबाद। कहते हैं कि कौम को दरपेश सियासी, समाजी, माशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। आए अहद करें, जमहूरियत, आज़ादी, अफू दरगुजर और इखलाकी असूलों को बरकरार रखेंगे। कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानियों समेत पूरी कौम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये दिन हमारे दिलों में ख़ास जगह रखता है। इस दिन आज़ादी की तारीख़ी जदोजहद रियासत पाकिस्तान के क़याम पर इख्तिताम पजीर हुई। अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। कौम और फौज में दरार डालने की मजमून कोशिशें नाकाम होंगी। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। हमें खौफ और मायूसी फैलाने वालों का मनफी प्रोपेगेंडा मुस्तरद करना होगा। अपनी अजीम कौम को उम्मीद का पैगाम देता हूँ। आर्मी चीफ का PMA काकुल में आज़ादी परेड के शुरका से खिताब। कहा कि मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती की खातिर किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं किया जाएगा। दहशत गर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाइयों के खिलाफ जरूर कामयाब होंगे। हमारा पड़ोसी हमेशा इलाका यमनो सलामती के लिए खतरा रहा है और हमें कभी भी जारहाना अजाइम से मरूब नहीं होना चाहिए। कश्मीरी इंशाल्लाह जरूर जालिमाना और काबिज कुव्वतों से छुटकारा पाएंगे। कहा कि कश्मीरी भाइयों को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाता हूँ। अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। चीन के साथ ताउन और इश्तराक के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। As a national army takes pride in its unwavering commitment to the people of Pakistan, always be ready for any sacrifice to uphold honor and dignity of this country. My message of hope is for the people of all ages, gender, creed or caste. We are Pakistanis first and foremost, and we are all proud of our country and this great nation. अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे. All we need is to follow the principles of faith,
unity and discipline, faith in Allah and our abilities to rise against all odds while never giving in to distractions. Unity in our efforts and the desired discipline of channelizing our energies towards the right direction of peace, prosperity and development. I urge you to reject despondency, propaganda of the naysayers and fear mongers who are wagging a failed attempt to foment despair and hopelessness. Pakistan is determined to rise amongst the comity of nations, and we wish to deepen our relationship with all our friends and partners. We have a very bright future that lay ahead of us, provided we remain united, steadfast and undeterred. सदर आरिफ अलवी की भी जश्न आज़ादी पर कौम को मुबारकबाद। कहते हैं कि कौम को दरपेश सियासी, समाजी, माशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। आए अहद करें, जमहूरियत, आज़ादी, अफू दरगुजर और इखलाकी असूलों को बरकरार रखेंगे। कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानियों समेत पूरी कौम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये दिन हमारे दिलों में ख़ास जगह रखता है। इस दिन आज़ादी की तारीख़ी जदोजहद रियासत पाकिस्तान के क़याम पर इख्तिताम पजीर हुई। उधर लाहौर में भी वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की शानदार तकरीब मुनाकिद की गई। पाक फौज से मोहब्बत का इजहार करने के लिए मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानियों का सैलाब उमड़ आया। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। सरफराज अहमद की रिपोर्ट देखिए। यौम आज़ादी की मुनासबत से वाघा बॉर्डर पर खुसूसी परेड का एहतमाम किया गया। पंजाब रेंजर्स के शेर जवानों का जोश बढ़ाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद वाघा बॉर्डर पहुंच गई। पंजाब रेंजर्स में तैनात सिख एहलकार ने दुश्मन को ललकार कर परेड का आगाज किया। पंजाब रेंजर्स के बूटों की धमक से दुश्मन के दिल कांप उठे। जैसे ही पाक भारत सरहद पर लगे दरवाजे खोले गए तो रेंजर्स के जवानों ने सीना तान कर दुश्मन की आंखों में आंखें डाली और पैगाम दिया कि वतन अजीज की हिफाजत के लिए पाक फौज हर दम तैयार है। आज माशाल्लाह जोशो खरोश बहुत ज़्यादा था और आज हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया देख के। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे। हम परेड करने के लिए आए हैं। हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। लोग ने पहले एक्सपीरियंस ही किया, ये हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। परेड के इख्तिताम पर जैसे ही कौमी परचम उतारा गया तो स्टेडियम में मौजूद हर पाकिस्तानी ने खड़े होकर सैल्यूट पेश किया। यूं तो वाघा बॉर्डर पर रवायती परेड रोज का मामूल है, लेकिन जश्न आज़ादी के मौके पर ये रवायती परेड पाकिस्तानियों के लिए खास अहमियत रखती है। कैमरामैन उस्मान शबीर के साथ सरफराज अहमद, GNN लाहौर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साबिक फोकल पर्सन हसन खान न्याजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक हसन खान न्याजी को शुमाली इलाका जात से गिरफ्तार किया गया है। और अपडेट करें इस गिरफ्तारी के हवाले से तो वो सियासी सूरत हाल के पेश नज़र शुमाली इलाका जात में रुपोश थे। PTI के वकील अली एजाज भुट्टर ने हसन खान न्याजी की गिरफ्तारी की तस्दीक भी कर दी है। सियासी क़यादत के बाद ये PTI की कानूनी टीम में से पहली गिरफ्तारी हुई है। साबिक हुकूमत ने साजिश के तहत IMF से मुआहिदा तोड़ा। हमने मुश्किल फैसले किए और मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। मुल्क दिवालिया हो जाता तो क़यामत बर्पा हो जाती। सियासत को कुर्बान करके रियासत को बचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से अलविदाई खिताब। बोले कि 9 मई के वाक़यात मनसूबाबंदी के तहत कराए गए, यादगारों को तबाह कर दिया गया और इनके चेहरे कौम के सामने बेनकाब हो गए। वतन दुश्मनों की सब साजिशें नाकाम हो गईं। यकीन है कि अनवारुल हक काकड़ साफ, शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाएंगे। कर्ज लेना कोई कामयाबी नहीं, लेकिन हालात जिस नहज पर थे और साबिक हुकूमत शराइत के जिन जंजीरों में रियासत को जकड़ गई थी, हमने पाकिस्तान को इन जंजीरों से आज़ाद कराया। 16 माह कांटों और अंगारों पर चलने का सफर था। अगर उस वक्त हम फौरी इंतखाबात करा देते तो हमें बहुत सियासी फायदा होता, लेकिन मुल्क के संगीन और गंभीर हालात ने हमें ये सियासी फायदा उठाने की इजाजत न दी। अनवारुल हक काकड़ आज 8वें निगरान वज़ीर आज़म का हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी हल्फ लेंगे। नामजद निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ सेनेट से मुस्ताफ़ी होने का भी उन्होंने फैसला किया है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की रुकनियत भी छोड़ देंगे। अनवारुल हक काकड़ का ये कहना है कि मुल्क में आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन मेरी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन से ताउन करेंगे। गैर जानिबदारी साबित करने के लिए पार्टी रुकनियत से इस्तीफे का फैसला किया है।
पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में नए दौर का आगाज। अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के 8वें निगरान वजीर आजम का हल्फ उठाएंगे। निगरान वजीर आजम की हल्फ बर्दारी की तकरीब आज होगी। शहबाज शरीफ समेत अहम सियासी और अस्करी शख्सियात भी इस तकरीब में शरीक होंगे। शहबाज शरीफ की निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को मुबारकबाद। कहा, बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले निगरान वजीर आजम पढ़े लिखे और मुहब्बे वतन इंसान हैं। तवक्को है वो अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरते हुए मुल्क में शफाफ इलेक्शन कराएंगे। दूसरी जानिब सुबकदोश वजीर आजम शहबाज शरीफ को 14 अगस्त को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि 16 माह में हमने मुल्क को जिस मुआशी इस्तेहकाम से हमकिनार किया, उम्मीद है उसका तसलसल जारी रहे। अनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर आज़म बनाकर हमारे लिए सियासत के दरवाजे बंद कर दिए गए। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल ने नवाज शरीफ को शिकायत भरा खत लिख दिया है। कहा कि अहम फैसलों में एतमाद में न लेने पर शिकवा है। इंसानी हकूक के बरखिलाफ कानून साजी पर भी सवाल उठा दिया। नून लीग ने माजी से सबक नहीं सीखा। अख्तर मेंगल का निगरान वजीर आजम की तकर्री पर नवाज शरीफ को एहतजाजी खत। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की तकर्री पर बरहम हो गए। उन्होंने नवाज शरीफ के नाम खत लिखकर अपने दिल की भड़ास निकाल ली। खत में सरदार अख्तर मेंगल ने लिखा कि निगरान वजीर आजम के लिए ऐसे शख्स की नामजदगी की गई जिससे हमारे लिए सियासत के दरवाजे बंद कर दिए गए। आपके इस तरह के फैसलों ने आपके और हमारे दरमियान मजीद दूरियां पैदा कर दी। बलोच रहनुमा का कहना है कि मियाँ साहब नून लीग, मुशर्रफ और भाजपा की साजिशों और गैर आईनी इकदामात को इतनी जल्दी फरामोश कर गई। अख्तर मेंगल ने लिखा कि एक बार फिर इत्तेहादियों को एतमाद में लिए बगैर कानून साजी करके जमहूरी इदारों को कमजोर करना और गैर जमहूरी ताकतों को मजीद ताकतवर करना जमहूरियत के ताबूत में मजीद कीलें ठोकने के मुतरादिफ होगा। इंसानी हकूक के बरखिलाफ कानून साजी मुस्तकबिल में आपके खिलाफ ही इस्तेमाल होगी। खत में उन्होंने कहा है कि नई मरदमशुमारी में बलूचिस्तान की आबादी तकरीबन 2 करोड़ 24 लाख के करीब बनती थी। CCI की मीटिंग में 73 लाख कम करके क्या पैगाम देने की कोशिश की जा रही है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफन ने 15वीं कौमी असम्बली की कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक कौमी असम्बली ने 322 बिल मंजूर किए, जिनमें से बेशतर उजलत में मंजूर किए गए। ऐवान में अरकान की हाजिरी कम रही। 7 अरकान 5 बरस तक कौमी असम्बली की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बने। ये रिपोर्ट देखिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क की जानिब से 15वीं कौमी असम्बली की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 2023 के दौरान कौमी असम्बली के 52 इजलास हुए। मजमूई तौर पर कौमी असम्बली की कार्रवाई 1310 घंटे और 47 मिनट जारी रही। 5 बरसों में ऐवान ने 322 बिल मंजूर किए, जिनमें 99 प्राइवेट मेंबर बिल भी शामिल हैं। पहले साल अरकान की इजलास में औसत हाजिरी 250 रही, जो PTI अरकान के इस्तीफों के बायस 5वें साल तक कम होकर 117 हो गई, जबकि 7 अरकान ने 5 साल तक ऐवान की किसी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया। रिपोर्ट के मुताबिक कौमी असम्बली ने 5 बरसों में 152 करारदादें मंजूर की। अरकान ने 9000 से जायद सवाल किए, जिनमें से 7000 सवालात के जवाब आए, जबकि ऐवान में 15 तहरीकों पर बहस की गई। सेनेट में अक्सरियती पार्लिमानी लीडर्स का सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट को कलअदम करार देने के फैसले पर मायूसी का इजहार। सेनेट में कायदे ऐवान इसाक डार के चैम्बर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से मुकद्दम कहना गैर आईनी है।